लो, तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो। शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, इस तरह की बेकसूर लोगों की जान न जाती। हजारों लोग मर गए जिनका पता ही नहीं है कौन जिम्मेदार है। पहले खुदा की बारगाह में इबादत, फिर हाथों में पत्थर और दिल में नफरत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इबादत में दुआ के लिए उठे हाथों ने क्यों उठाए पत्थर? ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है साहब। जब कभी दिल्ली में नफरत की बयार चलती है तो असर यहाँ भी होता है। लिहाजा कह सकते हैं कि वक्त दर वक्त गुस्ताख रसूल का हवाला देकर नफरत की हवा यहाँ भी खूब चली है। आज भी उसी शहर में न्यूज नेशन ने अपनी आमद दर्ज कराई है, ये जानने के लिए कि क्या कहते हैं गाजियाबाद के मुसलमान, शरिया या फिर संविधान। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। क्या मुसलमान की छवि कट्टर होती जा रही है? क्या मुसलमान को लेकर कट्टर का ये टैग कोई साजिश है, या फिर मुस्लिम समाज के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर अब लोग खुलकर बात करने लगे? बात ये भी करेंगे कि क्या शरिया मुसलमान को कट्टर बनाता है, आम मुसलमान शरिया चाहता है, संविधान चाहता है? ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त देश में लोग मुसलमान को लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए खड़े हैं। लेकिन हमारा मकसद आम मुसलमानों से उनकी राय जानना, और इसीलिए इस वक्त हम गाजियाबाद में ईदगाह इलाके में हैं और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आम मुसलमान क्या चाहता है। आम मुसलमान देश का शरिया चाहता है, संविधान चाहता है? देखिए, आम मुसलमान की सोच है कि संविधान पर अमल करते हुए हम अपनी शरीयत पर चलें। पहले संविधान है, क्योंकि संविधान ने हमें शरीयत पर अमल करने से रोका नहीं है। तो संविधान पहले है, उसके बाद संविधान के दायरे में रहते हुए शरीयत है। अब शरीयत की अगर हम बात कर रहे हैं, शरीयत को हमको फॉलो करना है, हमारा दीनी जो है मामला है। लेकिन क्या शरीयत मुसलमान को कट्टर बना रहा है? क्यों एक मुसलमान की कट्टर इमेज आज दिखाई पड़ रही? ये शरीयत पर अमल ना करने की वजह से है। क्योंकि अगर हम शरीयत पर अमल करेंगे तो इंसान को शरीयत नरम बनाती है, कट्टर नहीं बनाती। शरीयत सिखाती है कि पड़ोसी से मोहब्बत की जाए, शरीयत सिखाती है कि भाई का हक अदा किया जाए, शरीयत सिखाती है कि अपने मुल्क में रहने वाले लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए। शरीयत ये बताती है कि अपने जो मिलने जुलने वाले ना हों, उनके अलावा जो लोग हैं उनसे भी प्यार मोहब्बत से पेश आया जाए। शरीयत कट्टर नहीं बनाती, बल्कि शरीयत तो इंसान के दिल को नरम बनाती है। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुफ्ती फुरकान अख्तर कासमी। मुफ्ती साहब, मुझे अब बहुत अच्छा है कि आप जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपसे खुल के पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो ये कि शरीयत आप कह रहे हैं कि जो इंसान है उसको दीन पे चलना सिखाता है और सही तरीके से चलना सिखाता है, प्यार मोहब्बत सिखाता है। अब मुझे ये बताइए कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर शरिया कानून लगता है, जिसमें अरब आ गया या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ है जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ पर शरीयत चलती है। अफ़गानिस्तान जहाँ पर अब शरीयत चल रही, अफ़गानिस्तान में शरीयत को लेकर लोग परेशान हैं। क्या वो शरीयत है या उन्होंने शरीयत के अंदर अपनी कुछ चीज़ें डाल दी है? क्या वहाँ पर हाथ के बदले हाथ है, या इस्लाम में अगर हुजूर की गुस्ताखी होती है तो उनका सर कलम कर देने की इजाज़त शरीयत में है? क्या है? ये जो छोटे सवाल हैं ये क्लियर नहीं हो पाते। देखिए, जहाँ तक प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी का सवाल है, इस बात को आप गौर से सुनें और लोगों को भी समझाएं। ये एक जज्बा इंसान के अंदर न जाने कहाँ से आ जाता है। हालांकि शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। आप अगर तारीख़ उठाएंगे, हिस्ट्री उठाएंगे और सीरत को देखेंगे, प्यारे नबी के दौर में लोगों ने प्यारे नबी को पत्थर मारे, प्यारे नबी के दौर में लोगों ने प्यारे नबी को गालियाँ दी, प्यारे नबी के दौर में लोगों ने प्यारे नबी के रास्ते रोके, ऊपर से कचरा डाला, कूड़ा करकट डाला, लेकिन इसके बावजूद प्यारे नबी ने उनको बद्दुआ नहीं दी। मारना तो दूर की बात है, बद्दुआ तक नहीं दी। क्यों? आपने फरमाया मैं रहमत बनकर आया हूँ, लोगों के लिए जहमत नहीं, मैं तो रहमत हूँ। तो मैं कैसे किसी को तकलीफ़ पहुंचा सकता हूं? तो जिनके हम फॉलोवर हैं, जिनकी मोहब्बत का हम दावा कर रहे हैं, उनका दिल इतना नरम है, तो उनकी तालीम और उनकी शिक्षा लोगों को काटने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए या किसी को मारने की कैसे इजाज़त दे सकती है? फिर ये कौन लोग हैं? जैसे उदयपुर वाली घटना हुई, ये लोग कौन है? ये कौन सी शरीयत पढ़ के आ गए? देखिए, शरीयत नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सियासी अमल दरकार है।
कोई पीछे है जो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। शरीयत ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसकी गर्दन उड़ा दो, ऐसा कोई शरीयत का कानून नहीं है, ऐसा कोई लोग शरीयत में नहीं है। आप मुझे बताइए, जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में मुसलमान निकले थे बाहर और ये नारा लगाया था, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सरतन से जुदा। ये नारा कभी मुझे याद नहीं आता कि आज से 2 साल पहले कभी जिक्र भी होता था। ये नारा कहाँ से? ये नारा ही गलत है। जी हाँ, ये लोग जिन लोगों ने बनाया है वो लोग ही गलत हैं, तो उनकी बनाई हुई चीज़ कैसे सही हो जाएगी? ये नारा गलत है। मतलब वो लोग जो उदयपुर में घटना जिन्होंने अंजाम दी, कन्हैया का कत्ल काटा, वो मुसलमान ही नहीं? वो मुसलमान हो सकते हैं लेकिन इस्लामी तालीम से नावाकिफ हैं। गाजियाबाद शहर में आमद के साथ बार बार मेरे जहन में ख्याल आता रहा, बस एक हसरत सी रह गई सीने में। अगर ये मजहब ना होता तो जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन मुल्क में अपनी जाति मफाद के लिए इंसानी जिंदगी में जिहाद का जहर घोलने वाले वो कौन है? कौन है वो लोग जिनकी तकरीरें अमन की फिजा के लिए बन रही हैं नासूर? इस्लाम कुरान करीम की रोशनी में शरीयत जानता है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये शरीयत आखिर कैसा है जिसने बदले वक्त के साथ खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली है? ऐसे में एक बार फिर सवाल ये है कि आखिर क्या कहता है गाजियाबाद का मुसलमान, शरिया या संविधान? ये बताइए, आज मुसलमान जो है इसकी छवि इतनी कट्टर क्यों दिखाई पड़ रही है? हर जगह पर जो तस्वीर उभर के आती है मुसलमान को लेकर, उसमें आपको नहीं लगता हिंदू मुस्लिम में वो दरार भी गहरी होती गई? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी है तालीम की ना होने की। अगर हमारे पास तालीम होगी तो हम अपने शरीयत को भी पहचानेंगे, अपने दीन को भी पहचानेंगे, एक दूसरे के भाईचारे को पहचानेंगे। तो उस चीज़ की कमी हमारे अंदर, जो इस्लाम ने बताया है कि भाई कम से कम इतनी तो इबरत हासिल हो कि ताकि हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे की भावनाओं को देखें। साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों ने कुरान नहीं पढ़ा है? हाँ, जो लोगों ने कुरान पढ़ा होता तो वो इस तरह की घटनाएं ना होती, इस तरह की बातें ना होती। कुरान जो है से अमन की बात करता, अमन चैन की बात करता, भाईचारे की बात करता है। आप देखते हो कहीं किसी संविधान में और कुरान में कहीं टकराव की स्थिति नहीं है। और जो कुरान पढ़ा हुए लोग हैं, जो कुरान को अच्छी तरह जानते हैं, वो हमेशा अमन चैन की बात करते हैं। ये एक गैंग है जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। साबिर साहब, आपको लगता है कि आज मौजूदा जो स्थिति है उसमें हिंदू मुस्लिम में दरार गहरी हुई है, और क्या वजह है उनकी जो गहरी? नहीं, ये सोच है हमारी, आपकी कोई गहरी नहीं है। ये हमारा आपके मन की सोच है कि गहरी हुई है, कोई गहरी नहीं है। ये फिरका परस्त लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और हमारे उलेमा जितने भी हैं, आज जो है सब डोभाल जी के साथ भी मीटिंग चल रही हैं, सब बातें हो रही हैं। ये सब इसीलिए हो रही हैं कि ये सब फिरका परस्ती बातें ख़त्म की जाएँ। लबों पर संविधान लेकिन सोच में शरिया। आखिरकार ज्यादातर मुसलमानों के अंदाज़े बयां ऐसे ही क्यों हैं? सर, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ एक, जैसा आप भी बात कर रहे हैं कि मुसलमान कट्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए सिर्फ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसमें आदमी भावुक हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो बातें करता है। बाकी मुसलमान तो कट्टर है ही नहीं, कोई मिसाल नहीं है हमारे यहाँ, पूरे क्षेत्र में मिसाल नहीं है कट्टरपन की। अब मुझे बताइए, आप जो गुस्ताखे रसूल वाला जो नारा है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, गुस्ताखे रसूल में पहली बात तो किसी की भी भावनाओं को अगर आप तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं तो ये तो गलत है। नहीं, वो गलत है, लेकिन उस गलत का नतीजा ये होगा कि हम गला काट देंगे। अगर नुपुर शर्मा के बारे में जो इतना सारा फजीता फैला है, इतना सारा हुआ, अगर उसको अरेस्ट करके जब भी बंद कर दिया जाए, चाहे 4 दिन बाद उसकी जमानत हो जाती। नुपुर शर्मा का बयान सुना आपने? मैंने पूरा सुना है। क्या बयान था उनका? नहीं, अब मैं अपने मुंह से उसको नहीं बोल पाऊंगा। उसने गलत बयान दिया था। बयान गलत था या नहीं? बयान क्या था? नहीं, मैं अपने अल्फाजों को दोहराना नहीं चाहूँगा। तो आप ये बताइए, क्या हदीस में उस बात का जिक्र नहीं है?
किस में बिल्कुल जिक्र नहीं है। वो जो नारे लगे थे जिसमें गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा वाला नारा लगा था, कितने मौलवी आए कि भैया ये नारा जो है ये इस्लाम में इसकी जगह नहीं है, और उसी नारे के चलते उदयपुर वाली घटना हो गई, और उसी नारे के चलते आज ये सिचुएशन है कि हर मुसलमान से सवाल किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमें पहले ही हमारे जितने भी पढ़े लिखे जानकार लोग थे उन्हें सामने आना चाहिए था और ये करना क्लियर करना चाहिए था आवाम को कि ये सही है ये गलत? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आप हमारे यहाँ अमन देख रहे हैं उसकी वजह ये उलमा लोग ही तो हैं। इन्होंने तो सारे समाज को रोक के रखा, नहीं तो ये भी सब हाथ में ये भी सब हाथ में डंडा लेके सब रोड पे होते हैं। उम्र, शक्ल और सूरत के लिहाज से भी आप ज़हीन मालूम होते हैं। लेकिन ये क्या कह दिया मौलाना साहब आपने? न्यूज नेशन का सवाल तो सीधा है कि आपको शरिया चाहिए या संविधान, लेकिन आपने तो सियासी लफ्ज अख्तियार कर लिया। चलिए हम मानते हैं कि मुसलमान अमन की बात करता है, लेकिन किसी भी दंगे में पत्थर उठाने वाले हाथ किसके हैं? गाजियाबाद नहीं जानता है, बहुत मुमकिन है कि आप भी नहीं जानते होंगे, पर अफसोस तो इस बात का है कि मजहब का जुनून शहर की वफादारी पर भारी पड़ गया और सवाल पूरी कौम पर उठ रहा है। नुपुर वाली घटना में हमारे सामने भी बात आई थी, हमारे लोग भी इकट्ठे हुए यहीं मस्जिद में रहे, तो कहा कि भी देखो जो कानूनी दायरा है वो चल रहा है, हमारे उलमा कराम कुछ बोलेंगे तो तुम बोलो, अदरवाइज़ नमाज़ पढ़ो, अपने अपने घर चले जाओ। तो आए, नमाज़ पढ़ी, अपने अपने घर चले गए। चर्चा यहीं हुई है, बाहर नहीं हुई है। और जो डिबेट पे बैठ जाते हैं पैसे लेके, जिनको इल्म की तालीम उनके पास नहीं है, मज़हब की नहीं है, और वो वहाँ कुछ भी कह रहे हैं। अब वो कुछ भी अगर कह रहे हैं तो दूसरे लोग समझ रहे हैं गैर मुस्लिम हमारे भाई कि ये सही बोल रहे हैं, तो मुसलमानों को पता ही कुछ नहीं है। नुपुर शर्मा किस पार्टी से आती है? नुपुर शर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। ठीक है, आप बताइए मुझे, बीजेपी ने ऑन किया ना, बीजेपी ने निकाला, कार्रवाई की, जो भी हो, जिम्मेदारी बीजेपी की बनी, बीजेपी को जवाब देना पड़ा। बिल्कुल पड़ा नहीं पड़ा, बिल्कुल देना। अगर वो घटना जो लोग कर रहे हैं वो इस्लाम को मानते हैं नहीं मानते हैं, उनका इस्लाम का जो है उनका लिबास इस्लाम का है, दाढ़ी पहनावा इस्लाम का है, या वो खुद को इस्लाम मुस्लिम होने का दावा करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों को तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, लेकिन जो नुपुर शर्मा की घटना है उसका लोगों ने विरोध करा, मुस्लिम उलेमाओं ने भी विरोध करा, ऐसा नहीं है किसी ने विरोध नहीं करा। गिरफ्तारी की मांग नुपुर शर्मा की आई, उस मौलाना की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं आई? देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान आप नहीं, देखिए संविधान से चलता है तो हमने भी मांग ही उठाई थी ना, बतौर मुस्लिम समाज मांग उठाई थी। आज अगर नुपुर शर्मा के बयान से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है, तो आप सोचिए ना उस मौलाना के बयान से हिंदू भाइयों को भी ठेस पहुंची है। बिल्कुल वो पहुँचने मांग कितने मुसलमानों ने की? वो नहीं कि वहाँ हम गलत है, हमें भी कहना चाहिए कि भी जो तुम कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी होते हैं। लेकिन उस ताना बाना बिगड़ा है तो उसकी जिम्मेदारी हमें तो लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। भाई हिंदू मुसलमान पे सारी बात क्यों होती है, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं होती है? ये सारी चीज़ें जो हिंदू मुसलमान में बांट के रखा है सब चीज़ों को। नफरत से तौबा और मुल्क से वफादारी, इस्लाम यही तो कहता है। हमें फख्र है उन चंद मुसलमानों पर जिनका ईमान सिर्फ अमन है। मुसलमान जो सड़क पे निकला था वो हुजूर के नाम पे निकला था, सब भटकाया जा रहा है। जो बात बताइए ना, महंगाई के नाम पे निकला था। नहीं, जो महंगाई का मुद्दा है उस भाई महंगाई के एक पा रही है। आप बताइए ना, वो जो इतनी सारी जो भीड़ निकली थी वो महंगाई के नाम पे? नहीं, समझे नहीं उस चीज को क्यों दिखाया जा रहा है? भाई वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब। आपका खून महंगाई के नाम पे खोला, महंगाई के हिसाब से सारी जगह खोल रहा है। कितने लोग निकले महंगाई के नाम पे प्रदर्शन? भाई प्रदर्शन निकले, एक भी नहीं। किस पे निकले बाहर? नुपुर के बयान पे। तो फिर नुपुर पे चर्चा क्यों ना हो? नहीं, ये तो एक महंगाई के नाम पे अगर आप निकलोगे, महंगाई जैसे मुद्दों पे बात करोगे तो उस पे चर्चा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि महंगाई के मुद्दे पे भी जनता जो बाहर नहीं आई है। पीछे एनआरसी के मुद्दे पे भी जनता बाहर आई, महंगाई के मुद्दे पे भी बात आई, रोजगार के मुद्दे पे भी बात आई। अभी समाज को आप कैसे देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? सब कुछ ठीक है समाज में, या कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? देखिए, समाज के अंदर हमारे मुस्लिम इलाकों में खास करके शिक्षा की कमी है, जिसके कारण लोग बाग सही डिसीजन नहीं ले पाते। वो भाई तो कह रहे हैं कि अब मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है। नहीं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हमारे स्कूल कॉलेज नहीं है आसपास में। परसेंटेज की अगर बात करें, परसेंटेज बहुत कम है परसेंट पढ़ाई लिखाई की।
पहले के मुकाबले बढ़ी है लेकिन कम है फिर भी। आज़ादी के बाद लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई लिखाई पर, और जितने पढ़े लिखे थे सब आज़ादी के समय सब पाकिस्तान चले गए, यहाँ सब अनपढ़ लोग रह गए। तो कर रहे हैं अब सब धीरे धीरे, जैसे भी है, समय लगेगा। हर जागरूक होने की ज़रूरत है, मतलब जागरूक होने की ज़रूरत है। जो बंटवारा हुआ देश का वो बड़ा गलत हुआ, और बंटवारा ना होता तो आज ये दीन की कमी ना होती, इस तरह की हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात ना होती, और देश आज बहुत तरक्की कर चुका होता। देश की तरक्की को रोकने के लिए विदेशी ताकतों के इशारे पर चंद लोग दलाली करने का काम करते हैं और समाज को बेचने का, गुमराह करने का काम करते हैं। जब देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक साथ होकर ये देश से अंग्रेज़ों को खदेड़ने का काम किया। चाहे वो अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हो, इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ देश की बात की। इन्होंने, आज इनकी आत्माएं रोती होंगी कि हमने किन दुष्टों के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इन्होंने कुर्बानी दी थी, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा था, कभी पाकिस्तान नहीं देखा था, इन्होंने सिर्फ देश देखा था और देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। आज देशभक्ति की जरूरत है। ताकतों का सहारा लेके जो लोग यहाँ का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पहचानना भी तो हमें ही पड़ेगा। ये प्रशासन का काम है, ये शासन का काम है। शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, इस तरह की बेकसूर लोगों की जानें न जाती। हजारों लोग मर गए जिनका पता ही नहीं है कौन जिम्मेदार है। क्या जरूरत थी नुपुर शर्मा को इस तरह का बयान देने की? क्या जरूरत है किसी और को इस तरह का बयान देने की? धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो लोग, धर्म के ठेकेदार बनते हैं जिन पे एक टाइम की नमाज पढ़नी नहीं आती, जिन पे एक टाइम की पूजा करनी नहीं आती, वो लोग धर्म के ठेकेदार बनेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर संविधान है और संविधान का इस्लाम धर्म कभी विरोध नहीं करता। संविधान को इस्लाम मानता है और इस्लाम और संविधान एक साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिहादी मौलानाओं के जुबान के मायने क्या हैं? ये वही जाने, वही समझे। न गाजियाबाद समझ पाता है और ना ही उसके मासूम मुसलमान। आखिर में बतौर मुफ्ती, बतौर मुसलमान, आप क्या कहना चाहेंगे देश के मुसलमानों से? कौन सी वो चीज़ है जिस पे हमें अब ये आपको लगता है जिससे कौम का भला होगा? कौम का भला जो होगा वो होगा हमारा इस्लामी तालीमात पर अमल करने से, क्योंकि इस्लाम और संविधान में टकराव नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये कहा था। कुछ लोगों के जहन में ये है कि भाई ये संविधान को नहीं मानते, इस्लाम को मानते, शरीयत को मानते। ऐसा नहीं, बल्कि शरीयत ही संविधान पर अमल करने की इजाज़त देती है और संविधान शरीयत पर अमल करने की इजाज़त देता है। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान से ज़्यादा अमन पसंद कोई कौम नहीं है। और तालीम पे लौटना पड़ेगा। तालीम ही असल है। तालीम असल है, तालीम पर लौटना पड़ेगा। और यही वजह है जिसकी वजह से आज अगर ये दरार गहरी हुई है तो उसे पाटने का काम सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो तालीम कर सकता है, और तालीम याफ्ता लोग कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ नवेद कुरैशी, गाजियाबाद से न्यूज़ नेशन के लिए।